वेलकम बैक टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और हमने सॉल्व कर लिया था। इससे पहले 2.1 के तमाम क्वेश्चन और 2.2 के तमाम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चले आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या जा रहा है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस वूस एंड ट्रम आर। इस दफ़ा क्या किया गया है बेटा, इस दफ़ा आपको एंड ट्रम की वैल्यू दी हुई है। लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस से एंड ट्रम निकाला था, फिर उसकी लिमिट की वैल्यू निकाली थी। लेकिन इस दफ़ा क्या है, इस दफ़ा आपको ये बताया गया है कि एंड ट्रम दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि उसकी आपने क्या निकालना है बेटा, लिमिट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास जो लिखा हुआ है सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है ए एन किसके बराबर है, 1 + 5n अपॉन 7n। देखो बहुत आसान से सवाल है, मुश्किल सवालात नहीं है तमाम। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपको वीडियो में ही शुरू में मेरी नंबर शो हुआ होगा आपको, तो आप उसकी मदद से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ चेंज करवाना हो तो। ठीक है, तो लिखा हुआ है ए एन बराबर है 1 + 5n अपॉन 7n। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को वापसी उतार देंगे। जैसे कि मेरे पास क्या है, ए एन बराबर है 1 + 5n अपॉन 7n। याद रखना हमें हमेशा लिमिट को ना कुछ इस फॉर्म में बनाना होता है, मतलब नीचे ना लिमिट वाले फॉर्म आ जाए, मतलब अपॉन में आ जाए, 1 ऊपर आ जाए और नीचे क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म को हम 0 करार दे देते हैं ना। तो आपने क्या करना होगा, आपने किसी तरीके से इस तरह का फॉर्म बनाना होगा ताकि हमारे पास ना सोल्यूशन निकल आए। तो बहुत आसान है बच्चों, आपने क्या करना होगा, ए एन लिखना होगा बेटा, इन दोनों में से एन को कॉमन लेना होगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, एन कॉमन लूँगा, जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो चीज़ डिवाइड होता है। तो ये डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 1/n प्लस का निशान, फिर ये इससे डिवाइड होगा तो एन से एन की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, कॉमन लेने का जो तरीका होता है। और नीचे वाली टर्म को मैं वैसे ही रहने दूंगा, मैंने कॉमन इसलिए लिया ताकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, ए एन किसके बराबर है, 1/n + 5 और नीचे क्या है बेटा, 7 है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आपको बहुत आसान, आपने अब लिमिट अप्लाई करना होगा। तो आप लिखोगे लिमिट, ठीक है, और लिमिट की वैल्यू कोई गिवन नहीं है, लेकिन वेरिएबल क्या है मेरे पास, n है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, n⁻∞ करूँगा और इक्वल टू करूँगा, फिर दोबारा से लिमिट लिखूंगा। ये लिखने का तरीका होता है, फर्स्ट टाइम फिर देन सेकंड टाइम लिखना होगा। लिमिट किसके निकाल लो बेटा, ए एन का निकाल लो। तो मैंने क्या लिख दिया, ए एन लिख दिया, फिर लिमिट लिखा, फिर n⁻∞ क्या लिखा, इन्फिनिटी लिखा। ठीक है, और ये वाली जो टर्म होगी ना मेरे पास, वही टर्म हम लोग लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 1/n प्लस का 5 और अपॉन क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, तो ये पूरी टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया जैसे सवाल में था। बस यहाँ पे लिमिट लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, लिमिट। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो मैं लिखता हूँ लिमिट ए एन n⁻∞। इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, इन्फिनिटी पुट कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 1 लिखता हूँ, n की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस का 5, नीचे क्या आ जाएगा, 7। हमें मालूम है कि 1/∞ किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। तो लिमिट मैं लिखूंगा ए एन n⁻∞, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 + 5, इसकी जगह 0, ये +5 और अपॉन 7 हो जाएगा। 0 में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा, फिर से लिमिट लिखोगे, ए एन लिखोगे, n⁻∞ लिखोगे और क्या हो जाएगा, 5/7। तो इसका क्या आ गया, आंसर ये आ गया। देखो कितना आसान तरीके से हमने पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इसके मैं फिर से वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि क्या हो सके, आपको सही से मैं क्या कर सकूँ, सॉल्व करवा सकूँ। तो सवाल हमारे पास सेकंड सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। उसमें जो वैल्यू लिखी हुई वो लिखी हुई है हमारे पास ए एन = 3n-1। ठीक है, और n का स्क्वायर, n का 4 है। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, n4, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हाँ जी बिल्कुल n4 ही है। तो n4 - n और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा मेरे पास n का स्क्वायर +5, देन हमारे पास क्या आ रहा है, n का क्यूब - का 7। ठीक है,
तो ये टर्म मैंने आपको लिख के दिखा दिया। देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन और इस तरह की तमाम वीडियोस वक्त पर और फ़ौरन से मिलती रहे। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा और जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को वापसी से रीराइट कर लेना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो सवाल मेरे पास लिखा हुआ था मैंने क्या किया, उसे रीराइट कर लिया, दोबारा से क्या कर दिया, लिख दिया। देखो कितना आसान तरीका था ना लिखना, और हमने क्या कर दिया, इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आपको देखना होगा, अपॉन में बनाना होगा, 1 अपॉन करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं an लिखता हूँ। फिर से मैं देखूंगा इनमें से कौन सी चीज़ में कॉमन ले सकता हूँ। मैं n के वेरिएबल को कॉमन लूँगा ताकि क्या हो सके, ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ, कैंसिल आउट करूँ नीचे से। तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि n नीचे डिवाइड होगा तो n से n का था, तो 3 बचा। फिर ये n नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को नहीं लेंगे इस दफ़ा हम लोग लेंगे हाईएस्ट वैल्यू को, हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू को। तो हाईएस्ट पावर वैल्यू क्या है मेरे पास, n4 है। तो क्या लेता हूँ बेटा, n4 को कॉमन लेता हूँ। क्या बचेगा, n4 से n4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का निशान। n4 से एक n4 कटेगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन n का क्यूब बच जाएगा। ठीक है, ये n4 था ना, तो ये n4 मैंने कॉमन लिया था तो n4 डिवाइड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 n4 था तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 3। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख करके दिखा दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे पास नीचे वाली टर्म हम वैसे ही लिख देंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी। क्या पावर है मेरे पास, हाईएस्ट, n का स्क्वायर है। तो मैं क्या लूँगा, n का स्क्वायर को कॉमन लूँगा, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का निशान होगा और मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, 5 ही बच रहा है, तो मुझे यही लिखना पड़ेगा। मैं एक बार सवाल को मैच कर लेता हूँ कि मेरे पास ये सवाल सही तो रहा है ना। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 2.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और हमने सॉल्व कर लिया था। इससे पहले 2.1 के तमाम क्वेश्चन और 2.2 के तमाम क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चले आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या जा रहा है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस वूस एंड ट्रम आर। इस दफ़ा क्या किया गया बेटा, इस दफ़ा आपको एन ट्रम की वैल्यू दी हुई है। लास्ट टाइम हमने सीक्वेंस से एन ट्रम निकाला था, फिर उसकी लिमिट की वैल्यू निकाली थी। लेकिन इस दफ़ा क्या है, इस दफ़ा आपको ये बताया गया है कि एन ट्रम दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि उसकी आपने क्या निकालना है बेटा, लिमिट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास जो लिखा हुआ है सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है ए एन किसके बराबर है, 1 + 5n अपॉन 7n। देखो बहुत आसान से सवाल है, मुश्किल सवालात नहीं है तमाम। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपको वीडियो में ही शुरू में मेरी नंबर शो हुआ होगा आपको, तो आप उसकी मदद से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ चेंज करवाना हो तो। ठीक है, तो लिखा हुआ है ए एन बराबर है 1 + 5n अपॉन 7n। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा उस सवाल को वापसी उतार देंगे। जैसे कि मेरे पास क्या है, ए एन बराबर है 1 + 5n अपॉन 7n। याद रखना हमें हमेशा लिमिट को ना कुछ इस फॉर्म में बनाना होता है, मतलब नीचे ना लिमिट वाले फॉर्म आ जाए, मतलब अपॉन में आ जाए, 1 ऊपर आ जाए और नीचे क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म को हम 0 करार दे देते हैं ना। तो आपने क्या करना होगा, आपने किसी तरीके से इस तरह का फॉर्म बनाना होगा ताकि हमारे पास ना सोल्यूशन निकल आए। तो बहुत आसान है बच्चों, आपने क्या करना होगा, ए एन लिखना होगा बेटा, इन दोनों में से एन को कॉमन लेना होगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, एन कॉमन लूँगा, जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो चीज़ डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन n प्लस का निशान, फिर ये इससे डिवाइड होगा तो n से n की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, कॉमन लेने का जो तरीका होता है। और नीचे वाली टर्म को मैं वैसे ही रहने दूंगा, मैंने कॉमन इसलिए लिया ताकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, ए एन किसके बराबर है, 1 अपॉन n + 5 और नीचे क्या है बेटा, 7 है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आपको बहुत आसान, आपने आप लिमिट अप्लाई करना होगा। तो आप लिखोगे लिमिट, ठीक है, और लिमिट की वैल्यू कोई गिवन नहीं है, लेकिन वेरिएबल क्या है मेरे पास, n है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, n रेज़ टू इन्फिनिटी करूँगा और इक्वल टू करूँगा
फिर दोबारा से लिमिट लिखूंगा। ये लिखने का तरीका होता है फर्स्ट टाइम फिर देन सेकंड टाइम लिखना होगा। लिमिट किसकी निकाल लो बेटा, ए एन का निकाल लो। तो मैंने क्या लिख दिया, ए एन लिख दिया, फिर लिमिट लिखा, फिर एन रेज टू क्या लिखा, इन्फिनिटी लिखा, ठीक है। और ये वाली जो टर्म होगी ना मेरे पास, वही टर्म हम लोग लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 1/n प्लस का 5 और अपॉन क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये पूरी टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया जैसे सवाल में था। बस यहाँ पे लिमिट लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, लिमिट। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ लिमिट ए एन रेज टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 1 लिखता हूँ, एन की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस का 5, नीचे क्या आ जाएगा 7। हमें मालूम है कि 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। तो लिमिट में लिखूंगा ए एन रेज टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 + 5, इसकी जगह 0 ये +5 और अपॉन 7 हो जाएगा। 0 में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा, फिर से लिमिट लिखोगे, ए एन लिखोगे, एन रेज टू इन्फिनिटी लिखोगे और क्या हो जाएगा 5/7। तो इसका क्या आ गया आंसर, ये आ गया। देखो कितना आसान तरीके से हमने पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इसके मैं फिर से वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि क्या हो सके, आपको सही से मैं क्या कर सकूँ, सॉल्व करवा सकूँ। तो सवाल हमारे पास सेकंड सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। उसमें जो वैल्यू लिखी हुई वो लिखी हुई है हमारे पास ए एन = 3n-1, ठीक है। और n का स्क्वायर, n का 4 है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। n4 एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हाँ जी बिल्कुल n4 ही है। तो n4 - n और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा मेरे पास n का स्क्वायर प्लस 5, देन हमारे पास क्या आ रहा है n का क्यूब माइनस का 7, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपको लिख के दिखा दिया। देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन और इस तरह की तमाम वीडियोस वक्त पर और फ़ौरन से मिलती रहे। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा और जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को वापसी से रीराइट कर लेना, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो सवाल मेरे पास लिखा हुआ था मैंने क्या किया, उसे रीराइट कर लिया, दोबारा से क्या कर दिया, लिख दिया। देखो कितना आसान तरीका था ना लिखना, और हमने क्या कर दिया, इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आपको देखना होगा, अपॉन में बनाना होगा, 1/, करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ए एन लिखता हूँ, फिर से मैं देखूंगा इनमें से कौन सी चीज़ मैं कॉमन ले सकता हूँ। मैं एन के वेरिएबल को कॉमन लूँगा ताकि क्या हो सके, ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ, कैंसिल आउट करूँ नीचे से। तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि एन नीचे डिवाइड होगा तो एन से एन का था, तो 3 बचा। फिर ये एन नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को नहीं लेंगे इस दफ़ा हम लोग लेंगे हाईएस्ट वैल्यू को, हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू को। तो हाईएस्ट पावर वैल्यू क्या है मेरे पास, n4 है। तो क्या लेता हूँ बेटा, n4 को कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा, n4 से n4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का निशान। n4 से एक n4 कटेगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 1/n का क्यूब बच जाएगा, ठीक है। ये n4 था ना, तो ये n4 मैंने कॉमन लिया था, तो n4 डिवाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 4 n4 था, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 3। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख करके दिखा दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे पास नीचे वाली टर्म हम वैसे ही लिख देंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी। क्या पावर है मेरे पास, हाईएस्ट, n का स्क्वायर है। तो मैं क्या लूँगा, n का स्क्वायर को कॉमन लूँगा, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का निशान होगा और मेरे पास क्या हो जाएगा, 5/n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, 5 ही बच रहा है, तो मुझे यही लिखना पड़ेगा। मैं एक बार सवाल को मैच कर लेता हूँ कि मेरे पास ये सवाल सही तो उठ रहा है ना। मैंने सवाल मैच करके देख लिया, बिल्कुल सही है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, क्योंकि n का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया था, तो मेरे पास क्या होगा, n स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर कटा तो 1 बचा, प्लस और इसके नीचे कुछ भी n नहीं था, तो नीचे क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, n का स्क्वायर लिख दिया। फिर मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन मेरे पास n का क्यूब आ रहा है, तो मैंने n का क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर क्या होगा, n क्यूब से n क्यूब की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो मेरे पास 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 7 में कुछ भी नहीं, तो 7/n क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके टर्म लिख कर दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, देखो n स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है,
और क्यूब है, ठीक है, और ये n है और n 4 है, तो बेस सेम पावर क्या होता है, ऐड होता है ना, तो 1 + 4 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, तो मेरे पास देखो ये तमाम वैल्यू कट जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी n 1 है और यहाँ पे n 4 है, बेस सेम पावर ऐड तो क्या हो जाएगा, n 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचता है 3 - 1/n, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचता है मेरे पास 1 - 1/n का क्यूब, और यहाँ क्या बचता है मेरे पास 1 + 5/n का स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे क्या बचता है 1 - 7n का क्यूब, ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके तमाम वैल्यूज़ दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें लिमिट अप्लाई करना होगा, तो लिखोगे बेटा लिमिट, ठीक है, किसके, n⁻⁻∞, इन्फिनिटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट गिवन था नहीं, तो मैंने फिर से लिमिट लिखा, n⁻∞ करा, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगा के तमाम टर्म को लिख देता हूँ, 1/n जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 - n का क्यूब, ठीक है, और नीचे वाली टर्म क्या हो रहा है बेटा 1 + 5n का स्क्वायर, एंड देन क्या हो रहा है मेरे पास 1 - 7n का क्यूब, ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया और कर्ली ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ इन्फिनिटी लिख देंगे, तो लिमिट में लिख रहा हूँ और an लिख रहा हूँ, n⁻∞ लिखा मैंने, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, जब लिमिट अप्लाई हो जाएगा तो 3 वैसे लिखा आएगा माइनस का 1/∞, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 + 5, ठीक है, और n के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, 1 है तो 1 - 1 इन्फिनिटी का क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 - 7 इन्फिनिटी का, दोबारा से मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है, तो जहाँ अपॉन में इन्फिनिटी होगा वो तमाम टर्म 0 0 हो जाएगी, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 0, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 + 0, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 1 - 0, क्योंकि इन्फिनिटी वाला टर्म सारी 0 0 हो जाएगी अपॉन में आता है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन के आ रही है बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में 0 जाएगा 3 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, नीचे भी 1 और 1 बचेगा, ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 × 1 = 3, तो आंसर क्या आ गया इसका 3, लिमिट ऑफ n⁻∞, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास, ये आ गया, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बहुत आसान तरीके से ले सकते हो, ये तरीका है आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का। अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो मेरे साथ साथ काम करोगे तो आपका नोट्स बनते चले जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ रोशनी की तो कमी नहीं हो रही है आपको, आई थिंक सो ये आप रोशनी ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये फैक्टोरियल वाला है, ठीक है, तो ये भी सवाल आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट 3 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके बुक के अंदर वो क्या लिखा हुआ है कि an जो है वो किसके बराबर है, n + 1, ठीक है, और नीचे क्या है बेटा n का फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है, और -n + 1 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, आसान है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको सवाल को वापसी उतारना है लाइक दिस कि an बराबर है बेटा n + 1 के, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा ना, तो फैक्टोरियल लिख दिया, n का फैक्टोरियल -n + 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब बेटा फैक्टोरियल को आपको पता है कि किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है, क्योंकि हमने ये इसको पढ़ा था फैक्टोरियल वाले चैप्टर्स में, आई थिंक तो चैप्टर नंबर 5 था फर्स्ट ईयर के हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे अभी सही से जहन में नहीं आ रहा, 6 में या फिर हमने 5 में पढ़ा था इस चैप्टर को। तो हम क्या करेंगे, n + 1 लिखा, इसको हम इसके एक और टर्म को एक्सपेंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं जो चीज़ एक्सपेंड करते हैं उस चीज़ से माइनस करते हैं ना, जैसे कि n + 1, अगर पीछे जा रहा हूँ तो क्या कहूँगा n + 1 - 1, ठीक है, तो इस तरह से मुझे एक पीछे वाली टर्म आ जाएगी, तो n + 1 - 1, तो +1 और -1 कैंसिल आउट होगा, तो क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा सिर्फ n का फैक्टोरियल लिखूंगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल वैसे ही रहने दूंगा, माइनस का निशान डालूंगा, n + 1 है तो इसमें भी एक और मैं फैक्टोरियल खोल दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास n का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो मैंने इसमें क्या लगा दिया n का फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है, बस ओपन करके यहाँ पे एक फैक्टोरियल लगा दिया, इससे एक पीछे वाली टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा n + 1 का और n फैक्टोरियल लिखूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे भी n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल, तो कॉमन ले लूँगा, तो n फैक्टोरियल मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ तो 1 बचा, माइनस ये n + 1 वैसे ही बचेगा, ठीक है, और इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया,
कैंसिल आउट होने के बाद क्या करेंगे, फिर इसको मज़ीद लिखेंगे। जो मेरे पास टर्म बच गई, क्या बचा, ए एन बचा है, एन प्लस का 1 बचा है, ठीक है। और नीचे क्या बचा है बेटा, 1 बचा है, तो 1 लिखूंगा, माइनस प्लस फिर माइनस, फिर माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा, ए एन की वैल्यू है एन प्लस 1 अपॉन माइनस का एन। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसमें से भी एन को कॉमन ले लूँगा। तो जब मेरे पास एन कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, ए एन लिखता हूँ। एन कॉमन लिया तो एन से एन कैंसिल आउट हुआ, तो प्लस का 1 बचा, फिर प्लस 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 हो जाएगा और 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का एन प्लस का एन, ये माइनस का एन कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, मेरे पास बच रही है वैल्यू ए एन किसके बराबर है, 1 प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। ये वाली वैल्यू मेरे पास बच रही है। और साथ साथ कौन सा निशान होगा, माइनस नीचे वाला निशान माइनस का, तो उसको तो लिखना लाजमी है हमें। तो मैंने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट लिखा मैंने एन रेज टू इन्फिनिटी, फिर लिमिट लिखूँगा, ठीक है, एन रेज टू इन्फिनिटी, और फिर क्या लिखूँगा, माइनस का निशान 1 प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करके देख लेते हैं, लिमिट अप्लाई करके क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो मैं लिमिट दोबारा से लिखूंगा, ठीक है, एन रेज टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया तो माइनस का निशान वैसे ही होगा, 1 लिखूंगा प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो लिमिट एन रेज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस का 0, तो 1 को प्लस 0 करो तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, लिमिट का एन रेज टू इन्फिनिटी की वैल्यू मेरे पास आ रही है बेटा प्लस का 1 नहीं बल्कि माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि माइनस था, प्लस माइनस माइनस है। तो ये हमने क्या कर लिया, तीनों सवाल आप सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सवाल, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, और ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ, फाइंड द लिमिट ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन y बराबर हमारे पास 5x अपॉन x प्लस 1 फॉर x टेंस टू इन्फिनिटी। अब x लिखा हुआ है, इन्फिनिटी और n नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। आपने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, y बराबर है किसके, 5x प्लस x प्लस 1, तो मैंने ये लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, लिमिट के लिए तो मैं मेंशन कर देना होगा, तो मैं लिमिट लिख देता हूँ, x टेंस टू इन्फिनिटी y, और किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। क्योंकि अब x को देखते हुए सॉल्व करना होगा तो क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, ठीक है, x इन्फिनिटी वैसे ही लिखेंगे, 5x को वैसे ही लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, इनमें से x को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लूँगा तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1 बचेगा प्लस, और ये 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास दोबारा से 1 अपॉन x के फॉर्म में आ गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 अपॉन x किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है। तो लिमिट जब अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास क्या हो रहा है बेटा, 5 लिखूंगा, उसके साथ इन्फिनिटी लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर x के साथ x को कैंसिल आउट करना तो कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू 5, 1 हो जाएगा, प्लस का निशान हो जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, आसान सा सवाल था, बस जस्ट आपने x को कॉमन निकाल करके इसका सोल्यूशन बनाना था, ठीक है। तो चलिए आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपने इवेल्यूएट करना है, ठीक है। इवेल्यूएट करना है मतलब लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आसान है, आपने क्या करना होगा, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देना होगा, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी है ना, ठीक है। मैं एक बार सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल वापसी लेकर आऊँ, ठीक है। इन्फिनिटी ने इस दफ़ा 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब x की जगह क्या पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा। तो हम पुट करके देख लेते हैं और देखते हैं मेरे पास आंसर क्या बनकर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट अप्लाई किया तो x 5 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के ऊपर 5 लग जाएगा, ठीक है, प्लस x के साथ क्या लगेगा बेटा 2, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर से 2, और वैसे ही रह जाएगा, और प्लस का 1, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होगा, 2 की पावर 5 किसके बराबर होती है बेटा, 2 की पावर 5 मेरे पास होती है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और फिर 16 2 32। तो मेरे पास किसके बराबर होगा, 32 को। कैसे, इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 दफ़ा लिखना होगा, 1 2 3 4 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। तो मैंने क्या लिख दिया, 32 लिख दिया। प्लस का निशान लगाऊंगा, 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, 4 के, ये 2 के और प्लस 1 के, ठीक है। तो मेरे पास ये किसके बराबर हो, 32 प्लस 4 36 37 38 39। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, 39 आ रहा है इसका। तो मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हो। सेकंड सवाल है आपके पास, बहुत आसान सा सवाल हमेशा की तरह। अब क्या करना होगा, अब इसमें से आपको सॉल्व करना होगा। कैसे, ये देखो मैं लिमिट लिखता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल वापसी उतार दिया, x⁻⁵, ठीक है, और 1 प्लस x अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें से मैं x कॉमन ले लूँ न्यूमरेटर से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास ना थोड़ा सा सीरियस मतलब सही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले रहा हूँ, मैंने x कॉमन लिया तो बेटा x से डिवाइड हो गया x, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। इस x से ये x कटा तो 1 बच गया। नीचे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, ये आ जाएगा, एक स्क्वायर से एक कट गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 5, ठीक है, 1/x प्लस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, x बच जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इसमें लिमिट अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही लिमिट अप्लाई होगा तो 1/5 हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 1 ज़ा कितना होता है, 5 होता है मेरे पास। तो मैं लिख देता हूँ 5 1 ज़ा 5, ठीक है, और नीचे 5 आ जाएगा, और उसके नीचे भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 + 5 किसके बराबर होता है बेटा, 1 + 5 मेरे पास बराबर होता है 6 के, और ये 5 हो जाएगा, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक फॉर्म में लिख देता हूँ, किस तरीके से, इस तरह से 6 लिखता हूँ, उसके नीचे 5 लिखता हूँ, ठीक है। और ये जो डिवाइड का निशान है, इसको डिवाइड डाल के 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने डिवाइड डाल के 5 कर दिया। डिवाइड का निशान हटाते हैं, मल्टीप्लाई का लगाते हैं, तो क्या होता है, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे 1 था तो ये ऊपर चले जाएगा, और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनकर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 6 1 ज़ा 6 और 5 5 ज़ा 25। तो क्या आ जाएगा, 6/25 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर देख लो, मैंने इस टर्म को इस तरह से लिखा था, पहले मैंने कॉमन लिया, फिर देन इसको काटा, फिर इसके लिमिट की वैल्यू को अप्लाई किया, एंड देन मेरे पास क्या हुआ, ये वाली वैल्यू बन करके आ गई अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने करके दिखा दिया आपको। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, यही टर्म लिखा हुआ है, इसको कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं लिमिट ही लिख देता हूँ, x टेंड्स टू, और वही सवाल वापसी उतार रहा हूँ, 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर और x प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करना होगा, x की जगह 1 पुट करना होगा, ठीक है। तो 2 लिखता हूँ, 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस 3 लिखता हूँ, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा बेटा इससे, तो मेरे पास इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1 + 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, ठीक है। 2 + 3 हमारे पास किसके बराबर होता है, 5 के। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 ज़ा कितना होता है मेरे पास, 10 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 10 आएगी, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व करके दिखा दिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है देन आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आखिरी पार्ट कर लेते हैं जो कि मेरे इस सवाल में मेंशन है। इसमें क्या करना है बेटा, x की वैल्यू 5 पुट करनी है। तो डायरेक्टली मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूँ, 5 लिखता हूँ, प्लस का 1 लिखता हूँ, ठीक है, माइनस का निशान डालता हूँ, फिर क्या लिखूंगा बेटा, 5 लिखूंगा, ठीक है। तो 5 लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस का निशान 2 लिखा, उसके बाद 5, फिर प्लस 3 का निशान, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करूँगा, 5 + 1 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। माइनस का निशान, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, प्लस 2 5 ज़ा 10, और प्लस का क्या हो जाएगा, 3। माइनस का निशान मल्टीप्लाई होगा बेटा मेरे पास, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। माइनस का निशान 25 + 10 35, 35 + 3 38, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 में 6 गया तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, तो मेरे पास जो बचेगी वैल्यू वो क्या होगी, 32। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। हमें तकरीबन सारे सवाल सॉल्व कर लिए
क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अपना ख्याल रखना, अपने एरिया का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।